अगर जावियार को कोई नुकसान पानी दे दो, पानी पीना है। मुझे लगने लगा कि उसकी मुश्किल होगी। राजा रानी की नई आने वाली इस एपिसोड बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली एपिसोड होने वाली है। ये कहानी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नया मोड़ और एक हकीकत पसंद मोड़ ले चुकी है। ये इस कहानी कहीं ना कहीं एक हकीकत से ताल्लुक़ रखने वाली कहानी है। इस कहानी में शुरुआत होने वाली है अब जावियार के काफ़ी ज़्यादा कड़े वक्त की। जावियार बेचारा जो कि भोला भाला था और जुनैद की बातों में आकर वो अपने डैड की मिलने की खुशी में उसके साथ चल पड़ा। उसने यह भी ना सोचा कि वो जुनैद उसे हमेशा से उस अजियतें ही देते आया है। जुनैद उसे हॉस्पिटल में तो एडमिट करवा देता है और यहाँ उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा किया जाता है और उसको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता है। वो सबको अपनी मासूमियत के अंदाज में रोकता है, वो सबको मना करता है ऐसा करने से, लेकिन कोई भी बात नहीं आता। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ रिश्वत के अंधेरों में है और उन्होंने चूँकि पैसे लिए हैं इसलिए वो जावियार को मुख्तलिफ़ अजियतें देंगे और उसकी जहनी तवाज़ुन को मज़ीद ख़राब करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। यहाँ जावियार भी हर एक के लिए काफ़ी ज़्यादा दुआएं भी निकालना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ वो खाना खाएगा, उसे खाना भी मज़ा नहीं देगा। वो पानी पिएगा तो उसे पानी का भी टेस्ट बहुत बुरा लगेगा। वो पानी मांगेगा तो उसके साथ बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाएगा और उसे उसके ऊपर पानी की बहुत बुरी तरह बौछार की जाएगी और वो बेचारा किसी को कुछ नहीं कह पाएगा। वो अकेला तन्हा अकेले एक रूम में बंद है, वो किसी से मिल भी नहीं सकता और ना ही कोई उसका है जो उसके इस कड़े वक्त में, इस मुश्किल वक्त में उसे बचा सके या उसके साथ दे सके। सिर्फ भी अम्मा ही थी, उसे भी उन लोगों ने निकाल दिया। ना वो जानती है कि इस वक्त जावियार कहाँ है। और रानी भी है, वो भी जावियार का पता लगाने की पूरी तरह कोशिश कर रही है, लेकिन रानी को किसी तरीके से जावियार की खोज ही नहीं हो रही। वो जुनैद के पास भी जाती है और उसे भी धमकाती है, लेकिन जुनैद किसी की धमकियों में आने वाला नहीं है। जुनैद ये जानता है कि रानी एक कमज़ोर इंसान है और उसके पास कोई ऐसे ज़राए नहीं है जिसकी से खोज लगाकर वो जावियार तक पहुंच सके। लेकिन यहाँ रानी भी चुप करके बैठने वाली नहीं है। रानी जावियार का पता ज़रूर लगाएगी, क्योंकि रानी को अब ऐसा ऐसा यह रियलाइज़ होगा कि जो राजा उसे टकराया वो झूठा राजा था और उसे जावियार की बद्दुआ लग चुकी है और जावियार की ज़िंदगी में जो भी उसके साथ बुरा हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ रानी की वजह से हुआ है। इसलिए अब रानी उसका पूरी तरह खामियाना भुगतेगी और उसके पूरी तरह ख्याल करने की कोशिश करेगी और अपने आप को खुद ही सज़ा देगी और वो जावियार को ढूंढना शुरू कर देगी, लेकिन रानी को उसकी कहीं भी खोज नहीं मिलेगा। यहाँ दूसरी जानब जावियार बहुत बुरी तरह फंस चुका है और वो जुनैद की तरफ भी मासूमियत के अंदाज में देखता है, लेकिन जुनैद तो उसको देखकर खुश होता है और पल पल उसको इस तरह अजियत में देखकर उसे सुकून आता है। यहाँ रानी अब नहीं छोड़ेगी जुनैद को और रानी जावियार की खोज लगाने का भी नहीं छोड़ेगी और वो ज़रूर जावियार की खोज लगा ही लेगी। यहाँ रानी अपना आगे भेद छुपाने वाली है एक बुरके के ज़रिए और यहाँ जब रानी मिलने आएगी तब तक बहुत टाइम गुजर चुका होगा। रानी जावियार को इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ेगी, वो ज़रूर ढूंढेगी, क्योंकि उसके डैड के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहसानात है। उसकी बहन की जो आज आवाज़ है वो भी उसी के डैड की बदौलत है। उसकी ज़िंदगी में कई ऐसी मुश्किलात थी जो उसके डैड की बदौलत हल हुई थी और उसने उसके डैड से ज़रूर कहा था कि मैं एक न एक दिन इन एहसानात का बदला ज़रूर उतारूंगी। और रानी चूँकि ठहरी भी एक नेक दिल इंसान, उसने तो पहली मर्तबा ही जावियार को जब देखा था तो वो समझ चुकी थी कि वो एक साईं है और इसी नीयत से उसने उसकी मदद भी की थी, क्योंकि रानी ऑलरेडी एक रहमदिल इंसान है। इसलिए रानी जावियार का भोलापन जानते हुए और उसको याद करते हुए वो हरगिज़ उसे अकेला नहीं छोड़ेगी और एक न एक दिन उसे ढूंढ निकालेगी। ये कैसे ढूंढ निकालेगी और किन किन मुश्किलात का सामना करेगी और क्या जुनैद उसके रास्ते में आने की कोशिश करेगा और उसे रोकने की कोशिश करेगा। इस तरह तो उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है और उसकी फैमिली को भी ख़तरा हो सकता है, क्योंकि जुनैद एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इंसान है। यही सब कुछ जानने के लिए कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा कि जावियार को वो ढूंढ निकालेगी, जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। हम आपकी राय पर पूरे अमल करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे।